नमस्ते, शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम हर मंगलवार मिलते हैं डॉक्टर आशीष तिवारी सर के साथ। सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, संस्कारधानी वासियों को शाल्बी परिवार की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ शाल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं जनरल पॉपुलेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हर ट्यूसडे एक नया टॉपिक लेके आते हैं हृदय से जो संबंधित है। बाकी इस बार हमने अपना जो विषय है वो रखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कोलेस्ट्रॉल, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। और जैसे कि हमने सुना है कि खराब कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो इस बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। तो कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो शरीर में संग्रह होता है, और अगर इसका नेचुरल या इसका मेन काम देखें तो इसके कई सारे काम होते हैं। तो वसा का संग्रह करने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा शरीर के अंगों को चलाने में, चाहे वो हार्ट हो, चाहे दिमाग हो, चाहे दिमाग की नसें हो, वसा इम्पोर्टेंट काम रोल प्ले करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जरूरी चीज है शरीर की जरूरतों के लिए। तो वसा को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। कोलेस्ट्रॉल या लिपिड एक जरूरी पार्ट है शरीर की भाग का। और उसमें से दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो किसको खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। इसमें से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को माना गया है कि यह वह जो कई लोगों में बढ़ा होता है और उसका खराब इफेक्ट एलडीएल से कमतर आका जाता है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी अगर एक लिमिट के बाद बढ़ता है तो उससे भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। सर, जैसे कि अभी हमने जाना कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके दोनों प्रकार हमने जाने, आगे में आपसे क्या दिखाई देंगे। तो अगर किसी भी तरह का अगर जगह शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारी धीरे धीरे ठीक ही नसों में डिपॉजिट भी हो सकता है और मरीज को चक्कर आना, इसको सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज यानी दिमाग का, कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी हार्ट का, और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज मतलब हाथ पांव का। इसके अलावा किडनी में, शरीर के बाकी अंगों में, इंटेस्टाइन में जो भी नसें जा रही हैं, शरीर में जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं, सब में डिपॉजिट हो सकता है और सब में वो अपनी बीमारी कर सकती है। लेकिन वो थोड़ा सा रेयर है, कम रेयर है या दुर्लभ है। 90% केस में यही तीन अंग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सर, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, सर, क्या जो लोग हाई ओबेसिटी सर्कल में आते हैं, अर्थात जिनका वजन ज़्यादा होता है, तो क्या सिर्फ उनमें कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल अगर देखें तो वजन के अनुपात में बढ़ता है, क्योंकि वजन बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है अतिरिक्त कैलोरी का इंटेक, अतिरिक्त वसा का सेवन, और इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता है। तो अब ये बात कहना बिल्कुल ठीक है आपका। तो इस बात में ये, हालांकि यह कहना कि जब भी वजन बढ़ेगा तब आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नसों में डिपॉजिट होगा, कहना गलत है। तो ये मिथ है, दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन शरीर में वसा का जमाव होने लगता है और वो धीरे धीरे आने वाले समय में 5 साल में, 10 साल में धीरे धीरे हार्ट की अदर कोशिकाओं में भी जाके जमा हो जाता है। सर, जैसे यदि हम उम्र को एक विषय बनाएं तो कोलेस्ट्रॉल का उम्र से कुछ लेना देना होता है। मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि 40 साल के बाद ही क्या व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित होता है या उससे पहले भी ये देखने को मिल सकता है। तो जनरली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको BMR बोलते हैं, मतलब एक समय में 1 घंटे में शरीर को चलाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है या जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, जितनी एनर्जी खर्च होती है, वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ BMR कम होता है। जैसे ही BMR कम होता है तो आपकी कैलोरी की डिमांड, आपके फ्यूल कितना चाहिए, आपकी बॉडी को पेट्रोल कितना चाहिए, आपकी गाड़ी को, आपके शरीर को कितना कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, वो कम होती आती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो रिक्वायरमेंट कम होती आती है, BMR कम होता जाता है, लेकिन आपकी डाइट सेम रहती है या कभी कभी बढ़ भी जाती है, या आपकी क्वालिटी ऑफ डाइट धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो जाती है। तो आप, हो सकता है आप 20 साल की उम्र में वही खाना खाते हो और आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन अगर 40 साल की उम्र में वही खाना खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, अब बॉडी को 40 साल की उम्र में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कैलोरी का जितना 20 साल की उम्र में था, क्योंकि 20 साल की उम्र में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई था, आप ज्यादा एक्टिव थे, आप ज्यादा घूमते फिरते थे, आप
आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं थे, तो यह फर्क पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे उम्र के साथ, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं सेम कैलोरी इंटेक पे, सेम फूड पे जितना आप पहले खाते थे। तो आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि मैं तो पहले भी इतना खाना खाती थी या अभी भी इतना खाना खाती हूँ, लेकिन पहले मेरा बिल्कुल वजन नहीं बढ़ता था, अब मेरा वजन बिल्कुल बढ़ने लगा है। तो इसका वजह, उसकी अगर जड़ में आप जाएंगे तो अगर कुछ बीमारियों को छोड़ दें, थायराइड और बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक इम्पॉर्टेंट कारण है। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हाई कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक होता है? यस, तो कुछ तरीके का हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट जेनेटिक होते हैं। ये वो इन बच्चों में या इन जवान लोगों में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जनरली इनका कोलेस्ट्रॉल 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल से। तो ये वो इन मरीजों को बहुत जल्दी पिकअप करना होता है, और इन मरीजों में जनरली हार्ट की प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको प्रीमेच्योर सीएडी बोलते हैं, 18 साल पे, 17 साल पे, 15 साल पे इनको हार्ट की बीमारी हो जाती है। आपने कई लोग बार सुना होगा कि यंग एज में डेथ हो गई कार्डियक से। तो जनरली ये वो मरीज होते हैं जिनको जेनेटिक कॉज की वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। कुछ केसेस में, अधिक सभी केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केस में जेनेटिक कॉज की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो इसका तरीका ये है कि एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप होना चाहिए जब आप 10 से 20 साल की उम्र में हो, और उसके बाद फिर रेगुलर चेकअप होना चाहिए। सर क्या हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट या एक्सरसाइज से मैनेज किया जा सकता है? और यदि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसे मैनेज करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए? तो हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करना है, इस बारे में गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है। हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए आपको समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल का टारगेट, मतलब आपकी बॉडी के लिए कितना अधिकतम कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर नहीं जाना है। वह आप टारगेट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल का टारगेट अलग होगा। ऑब्वियस ही बात है, टारगेट थोड़ा सा हायर होगा उन मरीजों की तुलना में जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, और जिनको डायबिटीज की बीमारी है। इन तीनों बीमारियों के मरीज को, स्पेशली हार्ट के मरीजों में, कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी कम रखना होता है। तो अभी गाइडलाइन जो बोलती है वो ये बोलती है कि अगर आपको किसी तरीके की कोमॉर्बिडिटी मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो एक नियमित कोलेस्ट्रॉल को, एक लिमिटेड नंबर के कोलेस्ट्रॉल को डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करना है। हर कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए वाले मरीज को कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वह मरीज जिनको कोलेस्ट्रॉल की, जिनको हार्ट की बीमारी है, अदर बीमारियां हैं, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत पड़नी है, अधिकांश मरीजों में पड़नी है। और चूंकि इन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई होती है, जिसको स्टैटिन बोलते हैं या बाकी दवाइयां हैं, वो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव भी होती हैं। तो अगर आप हार्ट के मरीज बन जाते हैं एक बार, तो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल होने के बावजूद आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है, क्योंकि ये आपको भविष्य में होने वाले हार्ट की बीमारियों से भी बचाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कई बार ऐसा होता है किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर देता है हार्ट का मरीज, और उसके बाद उसके इवेंट रेट बढ़ जाते हैं। तो एक बार आपको हार्ट की बीमारी हो गई तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई जीवन पर्यंत खानी है। किस डोज में खानी वो आपको फिजिशियन डिसाइड करेगा। इसके अलावा जो लोग स्वस्थ लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, उनका अगर कोलेस्ट्रॉल एक आध बार बढ़ा हुआ आता है तो उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई रेगुलरली नहीं खानी है। उनको केवल अपने फिजिशियन के अनुपात में ही बताना है, और उनको 2 से 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल रिपीट करके खाना है। कुछ बहुत बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल 190 के ऊपर और ट्राइग्लिसराइड 500 के ऊपर ही स्वस्थ लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाना चाहिए, उसके नीचे नहीं खाना चाहिए। सर आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आशा करती हूँ दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से ये सरल शब्दों में समझ में आया है। मैं आपसे आज का आखिरी एवं बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगी। सर मैं जानना चाहूँगी, बॉडी के ऐसे किस ऑर्गन में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है? तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में ही बनता है, उसके बाद वो अपने सारे डिपॉजिट होता है वेसल्स में। तो ऐसा कोई ऑर्गन डिपॉजिशन के लिए, ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक नहीं, सारे ऑर्गन में ही डिपॉजिट होता है। फैट डिपॉजिशन लिवर में सबसे ज्यादा होता है, वहां से सर्कुलेट होता है, बॉडी के सभी पार्ट में सर्कुलेट होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस कोलेस्ट्रॉल का ब्लड लेवल जो आता है वो बॉडी के लेवल को ही डिनोट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जांच अच्छी तरीके से कराएं। कोलेस्ट्रॉल की जांच में कई बार भ्रांतियां होती हैं, कई बार लैब स्टैंडर्ड, अगर आप लैब का स्टैंडर्डाइजेशन या क्वांटिफिकेशन सही नहीं हो तो सबसे ज्यादा जो एरर किसी ब्लड रिपोर्ट में आता है, तो मैं देखता हूँ वो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में आता है।
तो आपको अगर किसी भी तरीके का कोलेस्ट्रॉल आपको अगर गलत आ रही है आपकी रिपोर्ट और वो मैच नहीं कर रही है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल की जांच को रिपीट कराएं। हमने अपने इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छी कोलेस्ट्रॉल के लिए लैब लगा रखी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बिल्कुल सटीक रूप से मॉनिटरिंग होती है, और वो कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग अधिकांश केस में पेशेंट के क्लिनिकल प्रोफाइल से मैच करती है। मतलब अगर मरीज का वजन कम हो रहा है, मरीज ठीक हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है उसमें। ऐसा कभी कभी आपको लगेगा कि आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू की, आपका वजन कम हो रहा है, बट कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो जनरली ऐसी लैब रिपोर्ट गलत होती है। तो एक लैब रिपोर्ट जिसमें बहुत ज्यादा एरर होती है वो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है। इसके अलावा एक सामान्य सवाल अभी लाइव पे हमारे पास जो आया है वो ये आया है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो है वो किस खाने से होता है। तो मेरा कहना है एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है अधिकांश लोग अब पॉपुलेशन में यंग लोग हैं, वो फ्राइड फूड नहीं खाते, कम खाते हैं, जबकि उसके पहले के लोग जो थे वो पूड़ी भी खाते थे, पराठा भी खाते थे, शुद्ध घी में भी खाते थे, और उनको कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ता था। तो अभी जो प्रॉब्लम है करंट जनरेशन में, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है, वो फ्राइड फूड खाने से नहीं है, वो अधिक कैलोरी इनटेक करने से। इसका मतलब अगर आप चपाती भी अगर आपको 3 रिक्वायर्ड है, आपको चावल एक कटोरी रिक्वायर्ड है, अगर आप 3 कटोरी खाते हैं, तो ये सारा कार्बोहाइड्रेट जो है अल्टीमेटली वसा के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो भारत में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम आती है, हाई ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म आती है, और अल्टीमेटली हाई कोलेस्ट्रॉल की लिपिड की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम की वजह है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक। इसका मतलब रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा है, डाइट में सब्जी और फलों की मात्रा कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट संदेश है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे पता चलता है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया, मैंने तो आज तक फ्राइड फूड नहीं खाया, बट आप उनका डाइट इंटेक देखेंगे तो अगर उनको 2000 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है दिन भर में, तो 4000 किलो कैलोरी खा रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो इससे बिल्कुल जरूरी है। यस, इस बात में हमेशा कॉशन करता हूँ कि क्रैश डाइट के लिए नहीं जाना है, आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखनी है। वेट अगर आप मॉडरेटली ओबीस से नीचे हैं तो भी आपका चल जाता है, लेकिन थिन बिल्ट इज इक्वली डेंजरस एज द मॉर्बिड ओबेसिटी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के फेसबुक लाइव से आप सभी को इंफॉर्मेशन मिली होगी।